तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक छोटी सी मुबारक आयत का ऐसा हिस्सा है कि अगर आप सिर्फ फजर की नमाज के बाद इसको 7 बार पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर रिज़्क़ हलाल के दरवाज़े खोल देंगे। ये बहुत ताकतवर तरीन आमाल हैं सारे, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। अल्लाह ताला हमारा भी ख़ात्मा बिल खैर, ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, और हमारे ज़रिए जितने भी लोग हैं रूहानी जिस्मानी इलाज मुआलजे वाले, हमारे मुरीदीन हैं, मुतल्लिकीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह ताला सब की दुनिया आखिरत बना दे। और हम सब जब तक ज़िंदा रहें अल्लाह ताला हमें इस्लाम और अमाल सालिया पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा दुनिया से जाने का वक्त हो तो अल्लाह ताला हमें आफ़ियत के साथ और ईमान की सलामती के साथ, और मरते वक्त अल्लाह ताला हमें अपना कलमा और अपना दीदार नसीब करके अपने पास बुला ले और ख़ात्मा हमारा ईमान पर फरमा दे। यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मौत के वक़्त का जो लम्हा है वो सबसे ख़तरनाक लम्हा होता है कि जब फरिश्ते भी आ चुके होते हैं रूह को लेने के लिए, और शैतान भी सरहाने बैठा होता है, और शैतान का पूरा ज़ोर होता है, पूरी उसकी ताकत होती है कि मैं इस बंदे को आखिरी वक़्त में कोई ऐसा कुफ्रिया काम, कोई कुफ्रिया बोल इससे निकलवा कर इसको दोज़ख की तरफ ले जाऊं। वो तो नहीं जानता कि इस बंदे का अंजाम क्या है, वो तो अल्लाह के इल्म में होता है, लेकिन शैतान आखिरी वक़्त तक पूरा ज़ोर लगा रहा होता है कि इस बंदे को किस तरह मैं अपनी जमात और अपनी पार्टी में शामिल करके और दोज़खियों में इसका शुमार हो और मैं अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि उसने अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खाकर अल्लाह से वादा किया हुआ है, फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमाइन, कि अल्लाह मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कसम खाकर ये फरमाया कि मुझे भी मेरी इज़्ज़त की कसम कि जब तक बंदे इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे मैं इनको माफ़ करता रहूँगा। तो पूरी कोशिश होती है शैतान की, पूरा ज़ोर होता है दुनिया के अंदर भी, और दुनिया से जाते हुए असल उसका ज़ोर होता है कि अभी ये आखिरी वक़्त है, यहाँ फ़ैसले का वक़्त है कि ये इधर जाता है या इधर जाता है, आला इल्लियीन में जाता है या सिज्जीन में जाता है, दाएं हाथ वालों में है या बाएं हाथ वालों में है, जन्नतियों में है या दोज़खियों में है। उस वक़्त शैतान की पूरी नज़र और पूरा ज़ोर होता है। अल्लाह ताला उस ख़तरनाक और आखिरी वक़्त में हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह करे कि हमारा जो मौत का वक्त है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, खुशियों वाला, पुरमसरत और बेहतरीन वक्त हो, कि जब हम दुनिया से जा रहे हों, लोग हमारे ऊपर रो रहे हों और हम अल्लाह की तरफ जाते हुए हंस रहे हों, अल्लाह को देख कर, अल्लाह का दीदार करके, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का दीदार करके, और अल्लाह की नेमतों को देख के, अल्लाह की रज़ा को देख के हमारा खुशी और मुसरत का दुनिया का सबसे बेहतरीन लम्हा और वक़्त हो, हम हंसते हुए दुनिया से जाएं और लोग हमारे ऊपर रोते हुए हों। ये सबसे बड़ी कामयाबी है और यही वक्त सबसे अहम है। तो ये ख़ास अमल जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। आपने अपने तमाम मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना है। जब इंसान अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है तो फिर वो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो ये आयत मुबारका का एक ख़ास हिस्सा है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, बस मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वो सबसे बड़ा सुनने वाला और सबसे बड़ा जानने वाला है। जब इंसान अपने आप को अल्लाह की किफ़ायत में दे देता है, अल्लाह के काफ़ी होने का इकरार कर लेता है और अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। फजर की नमाज के बाद आपने फ़र्ज़ों का सलाम फेर के जो आप दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, उसके फ़ौरन बाद आपने बग़ैर किसी से बात किए एक बार दुरूद इब्राहीमी अव्वल आखिर और 7 बार आपने ये मुबारक आयत का हिस्सा पढ़ना है, फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये बहुत ताकतवर तरीन अमल है। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत के तमाम कामों के लिए काफ़ी हो जाता है और रिज़्क़ के हलाल के दरवाज़े खुलते हैं और बहुत बाबरकत अमल है। अगर कभी कोई नमाज कज़ा हो जाए तो जब आप कज़ा नमाज पढ़ें फ़जर की, उसके फ़ौरन बाद भी ये अमल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि आपकी फ़जर की नमाज कज़ा ना हो। फ़जर की नमाज जो कज़ा होती है फिर वो नहुस्तें तारी होती हैं। फ़जर के बाद का जो वक्त है वो अल्लाह ताला की रहमत का वक्त है, ख़ास वक्त है, जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया से रिज़्क़
کی بارش کر رہے ہوتے ہیں، رزق تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت پرندے بھی اللہ کی حمد و ثنا کر کے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں خالی پیٹ، اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی پرندے کو بھوکا سلاتا ہے، نہ کسی انسان کو بھوکا سلاتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ کا فضل ہے کہ کبھی بھوکا نہیں سلایا، اور نہ اللہ پاک سلائے گا۔ تو آپ بھی اللہ کی ذات کے اوپر ایسا ایمان، ایسا یقین، ایسا ایمان واثق اور یقین کامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، نہ ہماری اولادوں کو، نہ ہمیں کبھی فقر و فاقے کے اندر مبتلا نہ کرے، اور اللہ ہمارے دنیا آخرت کے تمام امور کے لیے کافی ہو جائے، تو پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے اس کو معمول میں رکھیں، 1 منٹ کا عمل نہیں، اس کو معمول کے اندر رکھیں۔ 7 بار فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فجر کے بعد اپنا معمول بنا لیں، چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو برکات دکھائیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، مسنون عمل ہیں، طاقتور اعمال ہیں، ان کو اپنے اعمال کے اندر رکھیں، مداومت کریں۔ ان کی کوئی رجت نہیں ہوتی، کوئی چلا نہیں، کوئی شرائط نہیں، کوئی نہیں، بس نماز پڑھنی اور اللہ کے سپرد اپنے معاملے کو کر کے یہ پڑھنا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔